पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स ने जन्म लिया। हम बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं वेस्टर्न आर्टिस्ट से, जिनमें लियोनार्डो डा विंची हैं, विंसेंट वैन गॉफ हैं, जोहानस वर्मेयर, बहुत से और भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली अपने इस धरती की बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, शायद उनसे भी बड़े आर्टिस्ट ने जन्म लिया है। क्योंकि इंटरनेशनली हमने बात करनी होती है, इसलिए हम उनका ज़िक्र भी करते हैं, हमें इनका ज़िक्र भी करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की जो धरती है, इसमें एक बहुत बड़े आर्टिस्ट गुज़रे जिनका मैं लाजमी ज़िक्र करूँगा। मकबूल फ़िदा हुसैन साहब, जिन्हें MF हुसैन कहा जाता है। इन्हें पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी पाई। 1915 से लेकर 2011 तक ये ज़िंदा रहे। ये भारत महाराष्ट्र में पैदा हुए और इनकी वफ़ात यूनाइटेड किंगडम में हुई। इनके ऊपर वीडियो बनाने का बड़ा गहरा मकसद है, क्योंकि इनमें बहुत सी इंस्पिरेशन और हमें इनकरेजमेंट मिलेगी। इनकी वालिदा मोहतरमा छोटी उम्र में फ़ौत हो गई और इनको इनके वालिद ने बड़ा किया। कुछ अरसा बाद ये इंदौर चले गए, इंदौर में रहे और वहाँ से इनका जो आर्ट सीखने का पैशन था वो उन्हें मुंबई ले गया। आप यकीन करें कि गुज़र बसर करने के लिए मकबूल फ़िदा हुसैन ने सिनेमा के पोस्टर्स पेंट करना शुरू कर दिए, बड़े बड़े बॉलीवुड के, और होर्डिंग बोर्ड्स। उसके अलावा जो बैकग्राउंड पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी होती हैं, थिएटर, सिनेमा, वो ये पेंट किया करते थे। ये अपने बोल्ड कलर्स की वजह से बहुत मारूफ थे। इनके रंग बड़े डिफरेंट होते थे, दीगर आर्टिस्ट्स भी थे, लेकिन इनका काम थोड़ा सा मुख्तलिफ था। फ़ाइन आर्ट्स में इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इन्होंने इंडियन मिथोलॉजी और कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। ये मैं 1940 की दिहाई की बात कर रहा हूँ। इसी दौरान इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप बना लिया, PAG, FN सूज़ा और SH रज़ा, ये भी उस दौर के आर्टिस्ट थे, उनके साथ मिलके। इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाने का उनका मकसद ये था कि जो नॉर्मली स्टाइल चलता आ रहा था आर्टिस्ट का, जो रवायती अंदाज़ था, उससे हटके इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन काम किया जा सके, जिसमें इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को गैदर किया। अब 1950 की दिहाई में इन्हें भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक अच्छा आर्टिस्ट जाना जाने लगा। इनकी जो पहली नुमाइश थी वो 1952 में ज़्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। बाद अज़ां इन्होंने यूरोप और UK में भी अपनी कुछ एग्ज़िबिशंस मुनक़्क़द करवाईं। इसके बाद MF हुसैन को 1955 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और 1973 में 73 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। उस टाइम ये इंडिया के सबसे बड़े मॉडर्न आर्टिस्ट बन चुके थे। MF हुसैन ने चूँकि सिनेमा बोर्ड्स के लिए बहुत काम किया था, बॉलीवुड के साथ इनकी एक ख़ास मोहब्बत थी और वो मोहब्बत हमेशा रही। इन्होंने 2 फिल्मों की डायरेक्शन भी की है, एक 1967 में और एक 2000 में एक मूवी की इन्होंने डायरेक्शन की थी, जिसकी कास्ट में माधुरी दीक्षित भी थी। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया, ऐसे 20 साल 1990 से लेके 2010 तक, जिसमें इन्होंने हिंदू डाइटीज़ को न्यूड्स में दिखाया और उसमें बहुत सारे इन्हें लीगल नोटिस का भी सामना करना पड़ा। ये इंडिया छोड़ के चले गए और वो उनके लिए बहुत तकलीफ़ का टाइम था कि भारत में बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि इन्होंने न्यूड पेंटिंग्स में हिंदू डाइटीज़ को पेंट किया था, जो कि बहुत सी हिंदू कम्युनिटीज़ को कबूल ना हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस चीज़ से निकलने के लिए अपनी जो इंडियन सिटीज़नशिप है उसको तर्क करवा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। देखिए कि एक आर्टिस्ट महाराष्ट्र में पैदा हुआ, उसके बाद मुंबई आया, उसने सिनेमाज़ के लिए काम किया, बहुत गरीबी देखी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में उनकी एग्ज़िबिशंस लगती रहीं। पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। उसके बाद मूवीज़ में उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया, माधुरी दीक्षित जैसा कि मैंने आपको बताया, और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, हिंदूज़ कम्युनिटीज़ ने कर दिए, वो मुल्क छोड़ के भाग गए और 2011 में वो इस दुनिया से चले गए। उनका बहुत नाकाबिले फ़रामोश काम है।
उनके काम को हम कभी नहीं झुटला सकते। बिलाशुबा एम.एफ. हुसैन साहब पाकिस्तान इंडिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और हम लोग उन्हें हमेशा इसी तरह याद रखेंगे। इस पूरी कहानी में आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक इंसान कहाँ से अपने सफ़र को शुरू करता है और कहाँ पे जब उनकी वफ़ात हुई गालिबन वो भारत में नहीं थे, कहाँ से वो शुरू हुए और कहाँ पे जाके वो दफन हुए। ये बिलाशुबा आप सबके लिए एक इनकरेजमेंट भी है कि आप लोग बहुत मेहनत करें। हम लोगों को हमारे जो सीनियर्स हैं इनके काम को हमेशा एडमायर करते रहना चाहिए।